नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरे मध्य प्रदेश के मामा बने फिरते थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें मामू बना दिया है। और हालत यह कर दी गई है कि शिवराज ने विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिया है, अफसरों का शुक्रिया अदा कर दिया है। और इसके साथ ही खबर उड़ गई कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का किला ध्वस्त हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। जी हां, मध्य प्रदेश की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र वल्लभ भवन में बैठने वाले अफसर उस समय हक्के बक्के रह गए जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद उनका शुक्रिया अदा करने की रस्म निभा दी। सूत्र बताते हैं कि बैठक के बाद शिवराज ने कोविड के कठिन वक्त से अब तक के कार्यकाल में सहयोग करने के लिए मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिवों, सभी प्रमुख सचिवों, उप सचिवों, सभी सहयोगियों और स्टाफ को हर तरह के सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में मध्य प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन के साथ सूबे की जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और उनका क्रियान्वयन कराने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इन सब से आगे बढ़कर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की सफलता के लिए अलग से टीम को बधाई दी। यहां तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री के मुंह से जो निकला उसके पर्चे राज्य में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की विदाई की प्रस्तावना के तौर पर गली गली में बंटने लगे। तो शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को ऐसा क्या कह दिया, तो सुनिए। सूत्रों के मुताबिक वल्लभ भवन के अफसरों से मिलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़े और उनके मुंह से अचानक निकला अलविदा। जी हां, अलविदा, गुड बाय, शब्बा खैर। तो शिवराज ने वल्लभ भवन के अफसरों को कथित तौर पर अलविदा आखिर क्यों कह दिया? इस शब्द ने भाजपा से लेकर कांग्रेस तक सबको सन्न कर दिया, क्योंकि यह लड़ाई में उतरने से पहले ही हार मान लेने जैसा है। आप जानते ही हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसका ऐलान नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में कर सकता है। फिर शिवराज ने अंतिम प्रस्थान का ऐलान अभी से क्यों कर दिया? आपको हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में भाजपा के सभी बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्रियों से शिवराज की तस्वीर मिटाई जा चुकी है और इसके केंद्र में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। 25 सितंबर को भोपाल में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, लेकिन मंच से लेकर मैदान तक शिवराज का नाम, काम और चेहरा सब साफ था। मोदी ने न तो शिवराज का नाम लिया और न ही मध्य प्रदेश की योजनाओं का जिक्र किया। इससे बड़ी बेइज्जती किसी मुख्यमंत्री की क्या हो सकती है कि लाडली बहना के भाई शिवराज की तस्वीरों, नारों और उपलब्धियों से मध्य प्रदेश के गांव-गांव की दीवारें रंगी हुई हैं, लेकिन पार्टी उनका नाम तक गायब कर चुकी है। मोदी उनका जिक्र तक करने की जरूरत नहीं समझते। अब सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज ने केवल अपना बोरिया बिस्तर समेटा है या फिर वो राज्य की सत्ता से बीजेपी का भी बोरिया बिस्तर सिमटने का पूर्वानुमान लगा चुके हैं। आखिर चुनाव की तारीखों की घोषणा से भी पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अफसरों को शुक्रिया कहने का राजनीतिक मतलब क्या है? जरा इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था और आप जानते भी होंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर को 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसी सूची में मध्य प्रदेश से आने वाले 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 6 सांसदों को टिकट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 विधानसभा सीट से उतारा गया है। विजयवर्गीय तो खुलकर कह चुके हैं कि यह चुनाव उन पर थोपा गया है और वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है। इस लिस्ट में 33 साल पहले अंतिम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम है। सोच लीजिए, वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। खैर, विधानसभा के लिए इतने भारी भरकम और बड़े नामों के ऐलान के करीब 13 घंटे बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया और खुशी का इजहार किया। अपने साथियों को लेकर उन्होंने संकेतों में कहा कि ये चेहरे चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन सवाल है कि कैसे? क्योंकि इस लिस्ट के साथ ही यह भी खबर उड़ी कि शिवराज सिंह चौहान का ही टिकट पार्टी काट चुकी है और उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है।
वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को राज्य की राजनीति का नया चेहरा बनाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान समझ चुके थे कि पार्टी ने उनका पत्ता करीने से साफ कर दिया है। देखिए कि शिवराज सिंह चौहान को इतना तो अंदाजा था कि पार्टी उन्हें लेकर इस बार सहृदय नहीं रहेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंक दिया था, इससे उन्हें इतना तो लग रहा था कि कम से कम उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली से उम्मीदवारों के नाम तय करके भोपाल भेज दिया गया, उसने शिवराज सिंह चौहान को बता दिया कि आप अब हमारे लिए बोझ बन चुके हैं, आपकी सेवाओं का शुक्रिया। देखिए कि शिवराज सिंह को चौथी बार मुख्यमंत्री बने 3.25 साल होने जा रहे हैं और बीच बीच में कई बार हवा उड़ती रही कि पार्टी उनके विकल्पों पर विचार कर रही है। कभी पिछड़ी जाति से आने वाले प्रहलाद सिंह पटेल को सीएम के तौर पर आगे करने की चर्चा चली, तो कभी आदिवासियों को खुश करने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम उड़ाया गया। वैश्य कैलाश विजयवर्गीय को सीएम बनाते रहे तो कई बार मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का नाम भी उछलता रहा। लेकिन अब पता चला है कि सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो हाहाकारी खबर है वो ये कि सीएम बनने के लिए कांग्रेस से उछलकर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी धूल खाने के लिए विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना, शिवपुरी या ग्वालियर की किसी सीट से पंजा लड़ाने को कह सकती है। मतलब हालत यह है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के पास उम्मीदवार कम पड़ गए। और यह हालत तब है जब राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 बीजेपी के पास है। पार्टी 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। लगभग इतने ही सांसदों पर बीजेपी और भी दांव खेल सकती है। गौर कीजिए, केवल 6 महीने बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले। मान लीजिए सारे सांसद विधायक बन गए, फिर तो लोकसभा में भी उम्मीदवारों की कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है। कुल मिलाकर अभी की कहानी यह है कि लड़ाई से पहले ही शिवराज ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन उनके लिए यही अपमानजनक है कि बचे हुए समय तक मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें बने रहना होगा। जिस तरह से 25 सितंबर को भोपाल में भरे मंच से भरी सभा में पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बिना कुछ कहे अपमानित किया, उन्हें लज्जित किया, उसके बाद कोई भी स्वाभिमानी सीएम होता तो कार्यक्रम खत्म होते ही इस्तीफा दे देता। लेकिन भाजपा में मोदी के सामने न तो किसी के स्वाभिमान का कोई मतलब बचा है और ना ही संवेदना का। मोदी के शोर में शिवराज को निपटा दिए जाने का न तो कहीं जिक्र है और न ही पार्टी में किसी को उनकी फिक्र है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।